नमस्कार दोस्तों, किसान फिर से प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? अगर इस चीज़ को हमें अच्छे से जानना है तो हमें आज से 3 साल पहले जो प्रोटेस्ट हुआ था उसके बारे में जानना होगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जानते हैं इसके बारे में। Police in India are using tear gas against protesters as farmers travel to New Delhi. Protesting farmers and the Indian government. Now to India, where protesting farmers have clashed with the police after resuming their march towards the capital, Delhi. सरकार सितंबर में 3 कृषि बिल लाती है। वो बिल 17 सितंबर 2020 को पार्लियामेंट में पास भी हो जाते हैं, जिसमें पहला बिल था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसको भंडारण नियम भी कहा जाता था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स। इसमें क्या होता था कि जो व्यापारी, बिचौलिया, सेठ जो लोग हुआ करते थे वो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं जैसे कि अनाज, दालें, तिलहन, खाने योग्य तेल, प्याज, टमाटर और इस तरह की जितनी भी सारी आवश्यक चीजें होती थी जो हमारे जीवन में हर दिन हमें यूज करनी होती थी, उन सब चीजों का भंडारण करके रखते थे। अब जैसे ही मार्केट में महंगाई बढ़ती, जैसे कि पहले 100 रुपए की चीज मिलती थी वो अब 170 में बेच रहे थे वो लोग। तो 1955 से पहले ये चीजें बहुत चलती थी, ये भंडारण नियम बहुत चलता था। उसके बाद इस पर सरकार ने रोक लगा दी और एक नया कानून बनाया गया कि अब कोई भंडारण नहीं करेगा। 2020 में आए उस बिल में यही कहा गया है कि अब फिर से सरकार भंडारण की अनुमति देती है, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं और वो जायज भी। अब आते हैं दूसरे एक्ट पर। दूसरा एक्ट है मूल्य आश्वासन पर बंदोबस्त एवं सुरक्षा समझौता, सेटलमेंट एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। इसके बारे में सरकार कहती है कि हम आपको यानी किसानों को अनुबंध कृषि यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने की परमिशन या अवसर प्रदान करती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो किसानों के पास आएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पार्ले जी हो गया, पार्ले जी कंपनी बिस्किट बनाती है, तो बिस्किट बनाने के लिए गेहूं की जरूरत पड़ेगी, तो पार्ले जी सीधा किसानों के पास आएगी, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगी उनके साथ। वो कहेगी जैसे उनकी जरूरत के हिसाब से कि हमें 10,000 टन गेहूं चाहिए, तो ये इतने 3-4 गाँवों को मिलाकर के इतना हो जाएगा, तो हमें इतना गेहूं चाहिए, आप हमें पहले ही रेट फिक्स कर दीजिए। जैसे कि आपने मांगा 25 रुपए पर केजी, तो 25 रुपए पर केजी में डील फिक्स हो गई। फसल बोने से पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं प्राइवेट कंपनियों के साथ, जिसको अनुबंध कृषि कहते हैं। तो ये चीज किसानों के लिए अच्छी तो है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। मान लो किसान ने कंपनी के साथ 25 रुपए पर केजी का रेट फिक्स कर लिया और जब फसल कटकर तैयार होती है तो मंडी में गेहूं का भाव 50 रुपए पर केजी है, तो यहाँ तो किसानों को घाटा हो गया, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। तो चाहे मार्केट में 50 रुपए केजी हो गया, लेकिन उन्हें बेचना वही है 25 रुपए पर केजी। तो ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया उसको तोड़ करके आप सीधे मंडी में बेच दो, जो मंडी में ज्यादा प्राइस है तो मंडी में बेचने चल जाओ, ऐसा नहीं कर सकते फिर। तो ये किसानों के लिए यहाँ बहुत बड़ा घाटा है। और अब बात करते हैं तीसरे एक्ट की, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा है कृषि उत्पादन, व्यापार एवं वाणिज्य। इसमें सरकार ने कहा कि किसान जो अपना अनाज मंडियों में बेचते थे वो अब कहीं भी बेच सकते हैं, यानी साहूकार, बिचौलिया, सेठ या अड़ती जो लोग होते थे उनके पास कहीं भी बेच सकते हो, किसी भी राज्य में बेच सकते हो, और इसकी ऑनलाइन सुविधा भी प्रदान की जाएगी। NSSO ने कहा कि जो अपने पूरे इंडिया में जितनी भी खेती होती है उसका 6% भाग सिर्फ लोग मंडी में बेचने जाते हैं, बाकी 94% जो होता है वो इधर उधर जाता है, बिचौलिया, साहूकार, इन सब लोगों के पास। मेन इंपोर्टेंट चीज है MSP। सारा विवाद MSP के ऊपर है। MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अब ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य विभाग इसको जारी करता है। किसानों का कहना है कि जो प्राइवेट कंपनी बोने से पहले प्राइस फिक्स करती थी, अगर वही काम सरकार करे तो हम एग्री हैं, और उसी को MSP कहते हैं। जो प्राइवेट कंपनी डायरेक्ट किसानों के पास आकर के प्राइस फिक्स करती थी उसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। अब किसानों का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू सरकार प्राइवेट कंपनियों को ला रही है और खुद पीछे हटना चाहती है। प्राइवेट कंपनियों से कह रही है कि तुम बोली लगाओ जिससे हमें MSP ना देना पड़े।
मोदी जी ने अपने भाषणबाजी में कह तो दिया कि प्राइवेट कंपनी बोली लगाएंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत और सरकार भी एमएसपी खरीदती रहेगी। तो अनपढ़ लोगों की यही तो प्रॉब्लम है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। एमएसपी का रेट कृषि लागत एवं मूल्य आयोग निर्धारित करता है। सरकार किसानों के अनाज को एमएसपी पर खरीदती है, तो अब किसान एमएसपी के मामले में फ्री हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर अब भी फ्री नहीं है। अगर कंपनी ने कह दिया कि हम आपका गेहूं 25 रुपए पर केजी खरीदेंगे, तो किसान को चाहे मंडी में 10 रुपए केजी ही रेट क्यों ना मिल रहा हो, तो भी वो कंपनीज को 25 रुपए पर केजी ही बेचेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है बोने से पहले ही। तो चाहे इसमें कंपनी को लॉस हो, लेकिन 25 रुपए पर केजी ही बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी टाइम गेहूं मंडी में 80 रुपए पर केजी हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत किसान को तो 25 रुपए पर केजी ही बेचना है, क्योंकि उनका तो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है ना भाई पहले से, तो यहाँ तो उनको लॉस हो गया। लेकिन एमएसपी में ऐसा नहीं होता है। एमएसपी में क्या होता है कि यहाँ एमएसपी और जो मंडी है ना, वो अलग चीजें होती हैं। मंडी में बिचौलिया आड़ती लोग मोल भाव करते हैं, जबकि एमएसपी में सरकार मोल भाव करती है। एमएसपी में अगर सरकार ने बोल दिया कि हम 25 रुपए पर केजी खरीदेंगे, और अगर मंडी में गेहूं 10 रुपए पर केजी बिक रहा है, तो किसान मंडी में जाकर के बिचौलिया से पूछेगा कि कितना रुपया केजी खरीद रहे हो, तो वो कहेगा कि 10 रुपए पर केजी। तो किसान कहेगा कि इससे ज्यादा तो हमें एमएसपी पर मिल रहा है, सरकार दे रही है 25 रुपए पर केजी। तो किसान एफसीआई के गोदाम में जाएगा, 25 रुपए पर केजी में बेच करके आ जाएगा। और अगर वहीं पर मंडी में गेहूं हो गया 50 रुपए केजी और एमएसपी पर सरकार ले रही है 25 रुपए पर केजी, तो किसान एमएसपी पर ना बेच करके वो मंडी में बेचेगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फ्री हो गया। तो फायदा किसमें है? एमएसपी में है ना, क्योंकि एमएसपी में बोने से पहले ही प्राइस फिक्स हो चुकी है, हम इतना खरीदेंगे। तो मंडी में रेट ज्यादा होगा तो किसान मंडी में जाकर के बेचेगा। तो यहाँ किसानों को एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोनों में ही सिक्योरिटी मिल रही है। तो किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी हटा दे, और मोदी जी का कहना है कि हम एमएसपी नहीं हटाएंगे। तो सरकार का ये भी कहना सही है कि हम किसानों से 25 रुपए पर केजी गेहूं खरीदते हैं, और उसी गेहूं को बीपीएल राशन कार्ड पर 2 रुपए पर केजी के हिसाब से बांट देते हैं। तो सरकार को तो यहाँ लॉस हो गया ना। एमएसपी पर सरकार को ज्यादा से ज्यादा कितना लॉस होता है? 1000 करोड़ का लॉस होता है। और सरकार कह रही है कि एमएसपी हमारी इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा बोझ है, और जो बैंकों से 1500 करोड़ का कर्ज लेकर के देश छोड़ के भाग गए, उनका कर्ज तो सरकार ने माफ कर दिया, लेकिन किसानों का सरकार से 1000 करोड़ का कर्ज माफ नहीं हो सकता, क्योंकि जनता भर रही है ना टैक्स। क्योंकि जो लेके भागे हैं उनसे सरकार को चुनावों के लिए, पार्टी के लिए फंड मिल जाता है, इसलिए उनका कर्ज माफ हो जाता है। और यहाँ मोदी जी क्यों नहीं कहते कि इकोनॉमी पर एक्स्ट्रा बर्डन है? यहाँ क्यों कहेंगे कि प्रॉफिट तो फाइनली उनका ही हो रहा है ना। तो किसानों की कुछ इम्पोर्टेंट मांगे हैं जिनको लेकर के वो फिर से विरोध कर रहे हैं। पहला, किसान चाहते हैं कि एमएसपी के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, और दूसरा, देश भर के सभी किसानों का कर्ज माफ हो, और तीसरा, 60 से ऊपर की एज वाले जितने भी किसान हैं उन सबको सरकार की तरफ से 10,000 रुपए पेंशन के रूप में मिले। चौथा, बिजली विधेयक 2020 रद्द हो। पांचवा, मनरेगा के तहत सभी मजदूरों को 100 दिन की जगह 200 दिन रोजगार गारंटी और 700 रुपए एक दिन की मजदूरी दी जाए। छठवा ये है कि जो नकली बीज, कीटनाशक या फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाने वाली कंपनियों पर रोक लगाई जाए। और सातवीं मांग है MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए। MS स्वामीनाथन कमेटी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें इस पूरे टॉपिक को कभी और नेक्स्ट टाइम कवर करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। आठवीं मांग में किसान चाहते हैं कि इंडिया WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से बाहर हो जाए। WTO के कुछ रूल्स हैं जिनमें कहा गया है कि कोई भी देश अपने टोटल प्रोडक्शन का 10% ही किसानों को सब्सिडी के रूप में दे सकता है। यानी अगर इंडिया में 1000 करोड़ का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है
तो सरकार किसानों को सिर्फ 100 करोड़ रुपए ही सब्सिडी के रूप में देगी। साथ ही WTO में शामिल कोई भी देश MSP तय करने की कोई गारंटी नहीं दे। इसलिए किसानों का कहना है कि इंडिया WTO से बाहर हो जाए। और एक और सबसे महत्वपूर्ण मांग उनकी ये है, 3 अक्टूबर 2022 को यूपी के लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट में बीजेपी के एक लीडर के बेटे ने शांतिपूर्वक जो किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे उन किसानों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसके चलते 8 किसानों की मृत्यु हो गई थी। तो सरकार उन अपराधियों को सजा दे और उनके परिवार को मुआवजा दे, उसके साथ एक सरकारी नौकरी भी दी। और जितने भी आज तक किसान आंदोलन हुए उन सब में जितने भी लोग जिनकी मृत्यु हुई है उन सबको मुआवजा दिया जाए। तो ये जितनी भी सारी मांगे हैं, 9-10 मांगे उनकी ये जो हैं, तो इनको सरकार को पूरा करना होगा। अगर वो सरकार पूरा करती है तो वो खुशी खुशी अपना आंदोलन खत्म कर देंगे। और उनकी जितनी भी मांगे हैं वो जायज भी हैं, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है। हमारे देश में 70% तो किसान लोग रहते हैं। तो अगर 70% लोग किसानों की आबादी, अगर किसानों को सम्मान नहीं मिलेगा, उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी, तो ये देश के लिए बहुत बुरी बात है, अच्छी चीज़ नहीं है। बाकी जो भी आप लोगों के मत हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।